लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक तरफ विपक्ष ने जन विश्वास महारैली के जरिए बिहार में गोलबंदी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने तरफ से कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इस लिस्ट में बिहार से एक भी सीट का जिक्र नहीं है। ऐसे में अभी चर्चा की जा रही है कि आखिर बिहार में सीटों का बंटवारा कब तक होगा। उसके बाद अब एनडीए में सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे जीतन राम मांझी ने इन तमाम सवाल पर से पर्दा हटा दिया है। दरअसल गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है कि एनडीए में जल्द ही सीट का बंटवारा किया जाएगा। इसको लेकर सब कुछ तय इसी सप्ताह कर लिया जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 13 मार्च तक बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हम अभी यह नहीं कहेंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एनडीए में 13 मार्च के पहले या उसके आसपास एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जो बैठक हुई वो भाजपा की बैठक थी। मालूम हो कि इससे पहले भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में कई पुराने उम्मीदवारों को उतारा गया है, तो वहीं कई मंत्रियों तक के टिकट काट दिए गए हैं। भाजपा की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें 34 मौजूदा केंद्रीय मंत्री और 2 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग पासवान में किसे कितनी सीटें दी जाएंगी, यह तय करना अभी बाकी है। उधर बीजेपी और जेडीयू कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी, यह भी देखना होगा। ऐसे में सीटों के बंटवारे के साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अब इस तरह के तमाम सवाल के बीच मांझी ने यह बड़ी जानकारी दी है। इसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि अभी तक जो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और बीजेपी की ओर से जारी हुई पहली लिस्ट में जो बिहार से कोई नाम नहीं है, उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि नीतीश कुमार के आने के बाद क्या एनडीए में वो पुरानी बात रह गई है? क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में फिट बैठ पा रहे हैं? क्या जिन शर्तों पर वो एनडीए में शामिल हुए हैं, अब बीजेपी उनको पूरा करेगी या नहीं करेगी? चिराग पासवान अपनी पुरानी 6 लोकसभा सीटों पर दावा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी 3 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में एनडीए के अंदर क्या फैसला होता है, कौन सी सीट किसको दी जाती है, इसी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं, हाजीपुर लड़ने का लगातार दावा कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के सामने क्या बीजेपी उनको तवज्जो देगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।